नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूपी एजुकेशन वाला चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का पार्ट सेकंड वीडियो लाए हुए हैं। पार्ट फर्स्ट अगर आप नहीं देखे होंगे तो जाकर देखिए और बेसिक सीख जाइए, जिससे कि यह पार्ट सेकंड देखने में आसानी होगी और सीखने में भी आसानी होगी। तो देखिए, आप क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करिएगा। और देखिए, हम सिंपल इंटरेस्ट का 8 तक वीडियो बना हुआ है, उसको जाकर देखिए। सिंपल इंटरेस्ट आपको अच्छे से एक एक सवाल कंसेप्ट क्लियर करवाए हुए हैं, तो जाकर देखिए। और यहाँ पर देखिए, अभी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज पार्ट सेकंड है, आप समझ पा रहे होंगे, पार्ट सेकंड है ये। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, रंजन 4% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 7500 रुपए उधार लेता है। 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, इसमें हम दो मेथड से इसको बताएंगे। हम सवाल को क्या है, आर पहले इसमें दिया हुआ है। देखिए, आर का मान दिया हुआ है कि कितना है, आर बराबर 4% है। और देखिए 7500 रुपए है, प्रिंसिपल कितना है 7500। 2 वर्षों के लिए टाइम दिया है, 2 वर्ष। और क्या दिया है, और दिया है इतना चीज दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, सीआई का मान निकालना है। देखिए किस प्रकार से निकलेगा, इतना तो क्लियर होगा। तो यहाँ पर अमाउंट का फार्मूला आप लगाएंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में अमाउंट का फार्मूला आपको बताए हुए हैं हम। देखिए, अमाउंट बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है, आप जानते होंगे, P1 प्लस आर बटे में 100, यही सूत्र होता है ना। और यहाँ पर टी हो जाएगा। यहाँ पर बहुत जगह एन रहता है, लेकिन यहाँ पर टी से आपको क्लियर है कि टाइम होता है। इस प्रकार से इसको याद रखेंगे। देखिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, एकदम बेसिक से आपको बता रहे हैं हम। यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा, पी का मान रखिए, पी कितना है 7500 रुपये। यहाँ पर देख लीजिए आप, पी का मान कितना है 7500 हो गया। फिर उसके बाद ब्रेकेट 1, आर का मान 4% दिया है, 4 बटे में 100 हो गया। उसके बाद टी हो गया। इतना क्लियर है। अब ए बराबर देखिए क्या हो जाएगा, 7500 है, 7500 हो जाएगा, ब्रेकेट हटेगा तो गुणा का साइन लग जाएगा, इतना तो आपको पता है। 100 एकम 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, 104 बटे में 100। 2 बार लिखा गया, क्योंकि यहाँ पर टी बराबर 2 रख दीजिए। 2 वर्ष दिया हुआ है ना, 2 वर्ष। यहाँ पर टी बराबर कितना होगा, 2 होगा। इतना क्लियर है। इसको स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा, 2 वर्ष के लिए तो 2 बार हो जाएगा। 104 बटे 100, 104 बटे 100। इसको काटिए, काटने आना चाहिए, इतना आपको सीखना पड़ेगा। अब देखिए, इसको काटिए, कितने बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। 5 6 10 और 2 दूना 4, 52 हो गया। और इससे काटेंगे तो 50 हो गया, 2 5 6 10, 50 हो गया। अब देखिए कैसे जाएगा, फिर 2 बार में जाएगा, 2 दूना 4 और 2 छक्का 12, 26 हुआ। फिर ये भी कटेगा, 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2 दूना 4, 2 5 6 10, 25 हुआ। ठीक, अब इसको भी ऐसे ही काट लीजिए, मतलब दोनों तो इक्वल है ना, मतलब यहाँ पर 26 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। 4 बार में मतलब ये कट रहा है दोनों। अब देखिए इतना हो गया। अब किस प्रकार से काटेंगे इसे, ये देखिए, इसको आप काट सकते हैं। यहाँ पर देखिए 25 एकम 25, 25 तिहाई 75 कट गया। मतलब यहाँ पर ये सभी कटा तो 300 यहाँ पर आया। फिर देखिए कटेगा, ये काटने आपको आना चाहिए। अब देखिए 25 से कटा तो 25 से कम 25 हो गया। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 से कम 25, उसका 25 दूना 50। ठीक, इतना हो गया, 12 आया यहाँ पर। मतलब क्या हुआ, अमाउंट बराबर क्या हो जाएगा, 12 गुणे 26 गुणे 26। कितना हो गया, इतना क्लियर है। अब ए बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 12 गुणे 26 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 26 गुणे 26 हो जाएगा आपका 676। अब इसको हल कर लीजिए, कितना आएगा, देखिए अमाउंट बराबर आपका कितना हो गया, ए बराबर 8112। इतना है। अमाउंट जब निकल गया तो आपको क्या निकालना है, सी आई का मान निकालना है। अब सी आई का मान निकालना है। सी आई के लिए क्या करेंगे, आपको बताए हुए हैं हम कि सी आई बराबर होता है ए माइनस पी। समझ में आया। अब वही फार्मूला है, अमाउंट बराबर से आप कहते हैं ना, मूलधन प्लस ब्याज, विशेषधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, उसी को इस प्रकार से इसे लिख दिया गया। ये आप जानते होंगे। सी आई बराबर क्या हो जाएगा, ए का मान कितना दिया है, देखिए ए का मान आपका है 8112, अभी निकला है, चक्रवृद्धि ब्याज माइनस 7500, कितना हो जाएगा, बराबर देखिए कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 और यहाँ पर 1 है तो 1 हो जाएगा। फिर 11 से 5 हो गया 6 और कट गया, 612 रुपये आ जाएगा। ठीक है, यही राइट आंसर होगा इसका। क्लियर हो गया होगा। काटने बस आना चाहिए। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से काटने आना चाहिए, ये हल हो गया। बहुत ही सिंपल है, काटने आएगा तो आप जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए ये मेथड नंबर 1 है, ये मेथड नंबर क्या है, 1 है। अब देखिए मेथड 2 किस प्रकार से इसे करेंगे, यहाँ पर देखिए बता दे रहे हैं हम। मेथड 2 इसे आप जानते रहिए, मेथड 2 को आप जानते रहिए, क्योंकि अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हैं। और भी मेथड बताएंगे, पार्ट 1 वीडियो आप अवश्य देख सकते हैं जाकर। यहाँ पर देखिए क्या है कि 4% की वार्षिक ब्याज की दर से कोई भी प्रिंसिपल होता है, आप अपने में जितने भी रुपए हैं वह हमेशा 100 होता है, 100% होता है। 100 हुआ, फिर यह 4%
ब्याज की दर पर 75 100 हो जाता है, तो यहाँ पर 4%, ये भी परसेंट में रहेगा। 100 तो है ही, उसमें 4 और बढ़ गया, मतलब कि कितना हो गया 104। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 104। इतना क्लियर है। अब देखिए इसको छोटा कर लीजिए, इससे काटेंगे तो 4 से इसे काटेंगे, 4 दूना 8, 4 पंचे 20 हो गया। इससे 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 छक्का 24, इतना हुआ। टाइम देखिए कितना दिया है, यहाँ पर टाइम देख लीजिए 2 वर्ष दिया है। यहाँ पर जितना टाइम रहेगा उतने आप पावर करेंगे उसके। जैसे यहाँ पर 2 वर्ष दिया है तो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अगर 3 वर्ष दिया है तो यहाँ पर क्यूब कर देते हैं, समझ में आया? इस प्रकार से कर लीजिए। अब देखिए इसको जब हल करेंगे तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625, और इसके बाद 26 का स्क्वायर 676। इसको ये सभी आप याद कर लीजिए, इस वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिए 1 से 30 तक, और घन भी याद कर लीजिए 30 तक। इतना हो गया, समझ में आया इतना? अब देखिए इसको, अब देखिए 625 यहाँ पर तो आया प्रिंसिपल हम लोग का, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, लेकिन दिया कितना है, दिया आपका है 7500, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7500 हो गया। अमाउंट कितना हो गया, ये देखिए किस प्रकार से निकलेगा, अमाउंट तो निकालना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 625 7500 का कितना गुना हुआ है, मतलब ये 7500 कितना गुना है 625 का, तो कितना गुना है इसको कर लीजिए, इसका भाग इसमें जब देंगे तो निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए यह इसके 12 गुना हो जाएगा। कैसे, देखिए 12 5 6 60 के 0 हो गया, भाग देकर देख लीजिएगा, 12 5 6 60 के 0, 12 गुना 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, फिर 12 छका 72, 3 75, समझ में आया? तो इसके भी 12 गुना हो जाएगा, अमाउंट निकल जाएगा आपका। देखिए 12 छका 72 के 2, फिर 62 84, 84 में 7 जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 7 7 4 11, मतलब 91, फिर 12 छका 72, 72 में अब 7 9 जोड़ेंगे 81 हो जाएगा, 8112 आपका अमाउंट आया। जब 8112 आ गया, ये इतना है, बस घटा इसमें से इसमें माइनस कर दीजिए, आपका CI निकल के आ जाएगा। जब माइनस करेंगे इसका इसमें माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यही आएगा 612। इस प्रकार से भी आप मेथड लगा सकते हैं। देखिए कितना आसानी से आपको बताए हुए हैं। अगर यह आपको अच्छा लगा हुआ इतना देखने से, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार से है, पार्ट 1 में करवाए हुए हैं, सेकंड क्वेश्चन अभी करवाएं, थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या हो जाएगा। 50,000 रुपये की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाएगी। देखिए उससे यह अलग क्वेश्चन है और समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए आप समझ गए होंगे इसमें क्या क्या रेट कौन सा है और ब्याज कौन सा है, ये सभी आप समझ गए होंगे। यहाँ देखिए 50,000 रुपये की राशि पहले वर्ष में 10% और दूसरे वर्ष में 20% की चक्रवृद्धि ब्याज पर हो जाएगी। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछ रहा है, लेकिन पहले वर्ष 10% बढ़ा और दूसरे वर्ष 20% चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ा है। तो देखिए किस प्रकार से हो जाएगा। तो पहले हम सूत्र विधि से करते हैं, जो फार्मूला है। तो ए बराबर क्या है फार्मूला बताइए, अब ए बराबर है पी, फिर उसके बाद 1 प्लस आर बटे में 100, उसके बाद हो जाएगा टी, ये है ना। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए बराबर क्या हो गया 50,000 गुणे हो जाएगा, यहाँ पर 100 रखेंगे। अब देखिए डायरेक्ट करते हैं, 100 एक कम 100 हो गया, आर का मान 10 रखेंगे, आप पहले क्या रखेंगे 10 रखेंगे। तो यहाँ पर पहले वर्ष में कितना हो जाएगा 110 बटे में 100। अब देखिए दूसरे वर्ष में 20% दिया है, तो गुणे कीजिए, यहाँ पर 100 प्लस 20 करेंगे कितना होगा 120 होगा, 120 बटे 100 कर देंगे। समझ गए इतना आप? अब इसको हल कर लीजिए, हो जाएगा काम। यहाँ पर ए का मान निकल जाएगा, उसके बाद CI का मान निकाल सकते हैं आसानी से। अब देखिए इसको हल कीजिए, किस प्रकार से करेंगे। सबसे पहले यहाँ से इसको काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं, इस प्रकार से कट गया। अब इससे हम इसको काट लेते हैं, फिर इसको इससे भी काट लेते हैं। इतना करने के बाद इसको आप हल कर लीजिए। ए बराबर क्या होगा बताइए, यहाँ 500 है। अब देखिए 500 क्या है 500 गुणे 11 गुणे 12। अब इसको हल कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। देखिए 12 5 कीजिए 60, 12 5 कितना हुआ 60, मतलब कि 60 हुआ, फिर डबल जीरो तो डबल जीरो इतना होगा। 12 5 60, 60 उतार दिए 2 जीरो लगे, फिर गुणे में 11 करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए अमाउंट बराबर आपका निकल गया 11 छक्का कितना हुआ 66, यहाँ पर मत लिखिए। देखिए 11 छक्का कितना हुआ 66, मतलब 66, फिर 3 जीरो है तो 3। देखिए इतना आएगा, अमाउंट कितना आएगा आपका 66,000। लेकिन निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज बताना है कितना हो जाएगा। इस प्रकार से करेंगे। देखिए ऐसे 2 बार से डायरेक्ट था 10% पर, तो आप यहाँ पर 2 करके यहाँ पर 2 बार इसी को उतार देते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं करना है। इसमें क्या करना है, टाइम आपका पहले वर्ष में दिया है 10%, तो यहाँ पर प्लस 10 कर देंगे 110, इस प्रकार से कर देंगे। फिर यहाँ पर दूसरे वर्ष में इतना हो गया। एक मेथड और बताएंगे हम आपको, जो बताएं पीछे। अब देखिए इतना हो गया। अब आप आसानी से निकाल सकते हैं CI का मान। CI का मान क्या होता है, A माइनस पी कर देंगे। अब बराबर A का मान कितना है 66,000 अभी निकाले हैं आप, फिर 50,000 घटा देंगे। देखिए कितना आ जाएगा 0 0 0, 3 जीरो हो गया, फिर 6 3 जीरो, फिर 6 हो गया, फिर 6 में से 5 है 16,000 रुपये इसका राइट आंसर होगा। CI क्या होगा 16,000, चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना होगा 16,000। अब देखिए सेकेंड स्टेप क्या है। अब देखिए यहाँ पर आप 100, यहाँ पर 10 है, कोई भी प्रिंसिपल होता है हमेशा 100 होता है, इतना आपको पता है। ये कितना हुआ 110, 10 जोड़ देंगे, हमेशा जोड़ना है, ध्यान रखिएगा।
110 हो गया। फिर यहाँ पर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 100, और यहाँ पर ये भी बढ़ा तो 120 हो गया। अब इसको काट कर छोटा कीजिए, इसको काटिए पहले, इससे कट जाएगा, और 5 दूना 10 हो गया, 6 दूना 12, 5 था तो 6 रुपये हो गया, 5 रुपये प्रिंसिपल था तो अमाउंट 6 रुपये इसका हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से इसको भी कर लीजिए, इसको ऐसे काट दीजिए। अब मतलब ये 10 रुपये था तो ये 11 रुपये हो गया, मतलब 10 रुपये था तो ये 11 रुपये हो गया। और ये ये पहले वर्ष का है, देखिए पहले वर्ष में क्या था 10 रुपये था, 11 रुपये हो गया। अब दूसरे वर्ष में 20% बढ़ रहा है तो 5 रुपये यहाँ पर देखिए काट के छोटा किए हैं, 5 रुपये था तो 6 रुपये हो गया। इतना समझ में आया होगा, इतना आपको क्लियर होगा, ये सेकेंड ईयर का है, समझने का प्रयास कीजिए। अब इसमें देखिए क्या करेंगे कि इसको अब गुणा कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 पाँच कितना हुआ 50, और 11 छक्का 66 हो गया। अब देखिए इसको, अब देखिए प्रिंसिपल आपका क्या है, अमाउंट है, प्रिंसिपल आपका दिया कितना है, ये तो आया है इतना, दिया कितना है देखिए 50,000 दिया है, यहाँ क्या हो जाएगा 50,000, समझ रहे हैं आप, 50,000 हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसका निकालना है आपको, कितने गुना है देखिए, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 1000 गुना है, 1000 का 50 में करेंगे तो आपका 50,000 हो जाएगा, 1000 गुणे 50,000 तो 50,000 हो जाएगा। 50 पर करेंगे तो अब देखिए कर लीजिए 1000 गुना तो क्या हो जाएगा 66, फिर 1 2 3 इतना हो गया। अब इसको घटा लीजिए, आराम से निकल के आ गया आपका 16,000 रुपये आ जाएगा CI। क्लियर होगा आपको? अगर वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। चौथा क्वेश्चन किस प्रकार से हो जाएगा, तीसरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझा दिए हैं, आपको अच्छा जरूर लगा होगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या है, समझने का प्रयास कीजिए। एक निश्चित राशि वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 5,040 हो जाती है। यहाँ पर पहले ही दे दिया कि चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3 वर्षों में 5,040 हो जाती है, मतलब वो अमाउंट फिक्स है, दे दिया है। यदि ब्याज की दर, अब देखिए यहाँ पर कंडीशन दिया, यदि ब्याज की दर पहले वर्ष में 20% और दूसरे वर्ष में 40% और तीसरे वर्ष में 50% हो जाती है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए एकदम साफ इजिस्ट लिखा हुआ है कि मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए हम आपको दो कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, आपको जिस प्रकार से अच्छा लगे उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, आपको ही बेनिफिट होगा। हम सभी विषय का कंपटीशन एग्जाम है तो सभी विषय से क्वेश्चन आता है, तो हम सभी विषय को कवर करवाते हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आप चैनल को चेक कीजिए, उसके बाद अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए। देखिए किस प्रकार से होगा क्वेश्चंस, इसमें रेट ये सब भी बताने की आवश्यकता नहीं क्योंकि आप समझ गए होंगे। यहाँ पर देखिए मूलधन ज्ञात करना है, मान लीजिए मूलधन क्या है, एक्स है, वही सूत्र लगाना है, पी है ना, तो पी को जगह पर हम एक्स मान लीजिए लिख दिए, एक्स फिर गुणे हो गया पहले वर्ष में 20%, तो हम बोले हैं ना कि 100 जोड़ दीजिए, उसमें 120 हो गया, 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो गया, बटे में क्या हो जाएगा आपका 100, बटे में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। उसी प्रकार से 40% दिया है तो क्या हो जाएगा गुणे 40 जोड़ दीजिए, 100 में 40 जोड़ेंगे तो 140 बटे में 100 हो गया, फिर इसी प्रकार से गुणे, अब उसका 50 दिया तो 50 जोड़ दीजिए, 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150 हो गया बटे में 100। आप फार्मूला जानते हैं, आपको बता दिए। टोटल कितना दिया है 5,040 रुपये, 3 वर्ष में 5,040 रुपये हो जाता है अमाउंट। देखिए ए है फिर ये सभी है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अब देखिए इसको हल कर लीजिए, अब इसको काटिए, ये अमाउंट टोटल दिया है ना 3 वर्ष का, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, यहाँ पर कंडीशन लिखा हुआ है, आप समझ गए होंगे ये, आशा करता हूँ। यहाँ पर देखिए इसको काटिए किस प्रकार से, इसको इससे काट लीजिए, इसको इससे काट लीजिए, इसको इससे काट दीजिए, इतना हो गया। अब देखिए किससे कटेगा, अब काटिए कैसे काटेंगे आप, तो देखिए ये कितने बार हो जाएगा 6 दूना 12 हो गया, 50 हो गया ये, फिर ये 7 दूना 14, यहाँ पर हो जाएगा ये आपका 2 7 14 हो गया, 2 5 10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इससे काट लीजिए, इसको 5 3 15 हो गया, फिर कटेगा कि नहीं, इससे फिर इसको काट लीजिए, 2 3 6 हो गया, 25 हो गया ये, देखिए इतना आया। उसके बाद 25 हो गया, अब इसको हल कर लीजिए, कितना हो जाएगा 7 3 21 3 63, मतलब 63x बराबर हो जाएगा, इसको इसमें कर लीजिए 50,040 है, ठीक, गुणे में 25 हो जाएगा, तो ये गुणा होता है ना, ये आपको पता है 25 इतना हो गया। अब इसको हल कर लीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा, इसको देखिए किस प्रकार से करेंगे, 5,040 गुणे 25 बटे में 63, इसको हल कीजिए आप, इसको 63 है, 63 से इसको काटिए। देखिए सवाल आपको ऐसा दिया जाता है पेपर में जो कि कटता है, ऐसा नहीं दिया जाता है कि जो ना कटे, तो काटिए, देखिए 100% कटेगा। ये 63 है ना, 63 को 5,040 लिखा हुआ है, इसको काटिए कितने बार जाएगा, देखिए इसको हम मान लीजिए कि अच्छा 8 48 8 बार में इसको काट रहे हैं, आप भाग करके इसको देख लीजिए किस प्रकार से, 63 एकम 63 और इसको 8 बार में हम काटें तो क्या हो जाएगा, 3 8 24 हो गया और 6 8 48 49 50 कट गया, मतलब 8 बार में मतलब जाएगा, कितना आएगा 80 आएगा। तो क्या हो गया x बराबर कितना हुआ 80 गुणे में 25, अब इतना आ गया तो हल हो ही जाएगा, 0 हो गया। अब देखिए
25 8 कितना हुआ बताइए, 8 5 6 40 हो गया, 0, फिर उसके बाद हो जाएगा 8 दूना 16, 16 में 4 20, 2000, मतलब x बराबर कितना आया 2000 रुपये। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए मेथड नंबर 1 तो क्लियर हो गया। अब देखिए मेथड नंबर 2 बता रहे हैं किस प्रकार से होगा। देखिए मेथड नंबर 2 जस्ट वही नियम जो आप पीछे आपको बताए थे। क्या बताए थे कि अगर 100 है, परसेंट में डायरेक्ट लीजिए, 100 है, यहाँ पर पहले वर्ष में 20 है, मतलब ये 120 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर फिर 40% है दूसरे वर्ष में, ये पहले वर्ष का है। देखिए पहले वर्ष का ए पी हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। अब देखिए पहले वर्ष का हो गया। अब सेकेंड वर्ष का देखिए क्या हो जाएगा, सेकेंड वर्ष का 100, उसके बाद ये कितना हो जाएगा 140, फिर थर्ड वर्ष का क्या हो जाएगा यहाँ पर 100 और ये हो जाएगा 150। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए इसको क्या कीजिए, अब काट लीजिए, इसको छोटा कीजिए, इससे ये कट गया। अब देखिए ये कितना हो गया, इसको छोटा करेंगे तो 2 5 6 10 हो गया, 2 छक्का 12, 5 रुपये था तो 6 रुपये हो गया। अब क्लियर है आपको। अब देखिए इसको भी छोटा कर लीजिए, ऐसे 2 5 6 10, 2 7 14, ये इतना हो गया। अब इसको भी छोटा कर लीजिए, इससे 2 बार में, एक कितने बार में कटेगा 5 बार में, 5 दूना कितना होगा 10, 1 5 3 15 हो गया। अब देखिए क्या हो गया 5 5 और 2 6 7 और 3 हो गया। अब देखिए आसानी से हो जाएगा, 5 5 25 दूना कितना हुआ 50, 50 हो गया। अब देखिए कितना हुआ 6 7 42, 42 तिहाई कितना हुआ 42 तिहाई, तो 2 तिहाई 6 हो गया, 4 तिहाई 12 हो गया, 126 हो गया। ठीक देखिए इतना आया। लेकिन हम लोग के हिसाब से, मांगने के हिसाब से तो इतना है, लेकिन दिया कितना है देखिए 126 अमाउंट दिया हुआ है ना 5040 3 वर्ष का। यहाँ पर 3 वर्ष का निकल गया है, इतना तो आपको क्लियर होगा। अमाउंट कितना दिया हुआ है आपका 5040, इतना दिया हुआ है, इतना रुपये 5040 रुपये दिया हुआ है। अब इसका मान बताना, ये देखिए इसके कितने गुना है, तो आप बता सकते हैं इसको आसानी से, कितने गुना है 4 गुना। देखिए ये है आपका 40 गुना है। देखिए किस प्रकार 6 चौके 24, 12 चौके 48 49 50, 40 गुना ए है। कितने गुना है 40 गुना, आप भाग करके देख लीजिए। और ये इसके कितने गुना है 40 गुना, मतलब कितना हो जाएगा 2000 रुपये। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं। बस देखिए ये बहुत ही आसान मेथड है, इस प्रकार से आप सीखे रहेंगे तो पेपर में, कंपटीशन एग्जाम में आपको बहुत आसानी होगी, अच्छे से हल कर ले जाएंगे। 5वां क्वेश्चन किस प्रकार से है, 4 क्वेश्चन तक आप हल कर चुके हैं और समझ में भी आपको आया होगा किस प्रकार से हल हुआ है। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये कितने वर्ष में 882 हो जाएगी, ये क्वेश्चन है। 5% प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष में 5% चक्रवृद्धि ब्याज पर 800 रुपये में, 800 रुपये और कितने वर्ष में 882 हो जाएगी। समय पूछ रहा है कितना वर्ष लगेगा। 800 रुपये आपका प्रिंसिपल है और ये अमाउंट दिया हुआ है कि 882 हो जाएगा कितने रुपये में, कितने वर्ष में। देखिए तो किस प्रकार से इसे करेंगे, टाइम पूछा हुआ है इसमें। तो देखिए सूत्र विधि लगाने का प्रयास मत कीजिए, क्योंकि बहुत कठिन होता है। देखिए उसमें कैलकुलेशन भी ज़्यादा होता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट मेथड समझिए किस प्रकार से करना है। देखिए मेथड नंबर 2 आपको हम बताए हुए हैं क्या कैसे होता है, उसी प्रकार से हम इसको कर देते हैं। सूत्र विधि से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लगाने का। देखिए यहाँ पर हम मेथड नंबर 2 से इसको बता रहे हैं जो होता है अभी। देखिए 100, कोई भी अपने आप में 100% होता है, 100% रखिए और 5% यहाँ पर लिखा है, तो बढ़ाकर 100 + 5 कर दीजिए तो 105 हो गया। इतना तो आपको क्लियर होगा, इतना हो गया। इसको छोटा कर लीजिए। अब इसको छोटा करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर इसको 20 से काट लीजिए, 20 5 6 100 हो गया, और इसको ये 21 5 6 105, मतलब 20 रुपये। यहाँ पर ये 20 रहेगा ना, यहाँ पर देखिए गलत लिखा गया, यहाँ पर ये क्या रहेगा 20, मतलब 20 रुपये 21 रुपये हो गया। इतना क्लियर है, काट कर देख सकते हैं, इतना छोटा कर लीजिए इसे। अब देखिए 20 रुपये है, यहाँ 800 रुपये हो जा रहा है, जो आपका प्रिंसिपल और अमाउंट है ये कितना हो जा रहा है 800 रुपये हो जा रहा है, और ये कितना हो जा रहा है 882 हो जा रहा है, 882। ठीक इतना हो जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि यह कितने का पावर बन रहा है, पावर दिखना है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे देखिए 800 है, 882, ये भी कट रहा है, इसको भी काट कर देख लीजिए कितना है, 2 बार में कटेगा, 400 गुना 800 हो गया, ये 2 बार में कटेगा, क्या हो जाएगा देखिए 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 441 और 400 हुआ। समझ में आया। अब देखिए कितने का पावर है, पावर देखिए, क्योंकि टाइम जो भी होता है चक्रवृद्धि ब्याज में वो पावर के रूप में होता है ना, इसलिए देखिए 20 का पावर करेंगे इतना कितने में आएगा, 20 का स्क्वायर करना पड़ेगा, 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 हो जाएगा। समझ में आया, 20 का स्क्वायर कितना होगा 400, समझ में आता होगा। अब तब इसका 441 है तो इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, जब इसका स्क्वायर तो इसका भी 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो पावर आया है यही आपका क्या है, वर्ष है, टाइम है चक्रवृद्धि ब्याज में, मतलब टाइम कितना लगा 2 वर्ष का। समझ में आ गया, यही इसी प्रकार से होगा, टाइम इसका 2 वर्ष राइट आंसर होगा। तो देखिए आपको इतना क्वेश्चन बता दिए हैं, और इसी प्रकार का क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ दे देते हैं, जिससे कि आप प्रैक्टिस करके आसानी से सवाल को हल कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी अच्छे से कर सकते हैं। दोस्तों आपको सॉल्व करने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप प्रैक्टिस इसका कीजिए। जो हम अभी पढ़ाए हुए हैं उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है।
आई होप आप इसे प्रैक्टिस अवश्य करेंगे। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए 3 वर्ष में 20% प्रति वर्ष की दर से 500 रुपये पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। यहाँ पर राशि पूछ रहा है, मतलब कि यहाँ पर मूलधन ज्ञात करना है, ये आपको बता दिए। अब देखिए दूसरा 3 वर्ष के लिए 25% दर पर 6400 रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर 3 वर्ष के लिए 25% दर पर 6400 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज। यहाँ पर CI का मान पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज। एक महिला को 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के बाद 441 रुपये प्राप्त होते हैं। तो मूलधन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी मूलधन बहुत ही आसान सिंपल क्वेश्चन दिए हैं, और भी क्वेश्चन जो है और नहीं दिए हम, इतना आप प्रैक्टिस कीजिए पहले। 5% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 400 रुपये कितने वर्ष में 441 रुपये हो जाएगी। देखिए यहाँ पर वर्ष बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इसे आप प्रैक्टिस अवश्य कीजिएगा, जिससे कि और अच्छे से आपका क्लियर हो जाए कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके बाद मेरा पार्ट 3 का वीडियो जल्द ही आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो अगर पार्ट 3 का वीडियो देखना होगा और मेरा बनाया हुआ वीडियो देखना होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में।